Hello students, today I am going to introduce about the next topic of chapter atoms and molecules. Now the topic is molecule. Now let us start. A molecule is the smallest particles of the element or the compounds which exist independently and shows all the properties of that substance. Means what name is given to the smallest particles of the substance that exist independently. ओके देखो बेटा, जो एटम है, एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बट इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, बट अ मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स that combine chemically together which behaves as a single entity, okay, and are capable of independent existence. Okay, the atoms within a molecules that are held together by the attractive forces. Okay, means the molecule is the smallest particles of the substance which can exist independently. Okay, molecules can be divided into two types. देखो बेटा, molecules of elements and molecules of compounds. Now atoms of same element or different elements that can join together to form the molecule. Okay, now molecules of element. अब ये दो टाइप से है, तो फर्स्ट हम बेटा डिस्कस करते हैं molecules of element. Now the molecules of elements that contains the atoms of same element. Okay, and so this is called as homoatomic molecules. इसको क्या बोलते हैं बेटा? homoatomic molecule बोलते हैं. ओके, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम, जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है. मीन्स मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स दैट मे बी मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, that depends on whether they contain one atom, two atom, three atom, four atoms or more than four atoms. Okay, means the number of atoms present in a molecules of the element, this is called as atomicity. Atomicity क्या होती है बेटा? कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एटोमिसिटी से. ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं बेटा. ये आपकी एटोमिसिटी है, मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. ओके, मोलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स दैट कंटेन ओनली वन एटम्स एंड मोलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट दैट में कंटेन मोर देन टू एटम्स. ओके, एटोमिसिटी कैसे बताएंगे बेटा? यहाँ लेंगे हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, नेम एंड एटोमिसिटी. अब ये नॉन मेटल्स हैं सारे. आर्गन है बेटा, आर्गन की एटोमिसिटी क्या है? 1 मीन्स मोनो एटोमिक. हीलियम 1 मोनो एटोमिक. ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल होता है बेटा, 2 है डाई एटोमिक. हाइड्रोजन H2 2 है डाई एटोमिक. नाइट्रोजन N2 है डाई एटोमिक. ठीक है, तो ये होते हैं आपके. अब हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन. तो फर्स्ट लेते हैं हम मोनो एटोमिक क्या है. ठीक है, देखो मोनो एटोमिक क्या है, इसमें हम देखते हैं ये वाला. दीज आर द मोलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, ये इसके एग्जाम्पल है. ओके, डाईएटोमिक्स क्या होता है बेटा? ये मोलिक्यूल्स जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये आपके क्या हैं बेटा? डाईएटोमिक है. नेक्स्ट है बेटा ट्राईएटोमिक. ट्राईएटोमिक मीन्स दीज आर द मोलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ द एलिमेंट. 3 एटम्स होते हैं, जैसे बेटा O3 है, ओजोन. ओके, नेक्स्ट है टेट्रा एटोमिक. टेट्रा मीन्स 4, जो 4 एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे P4 है बेटा, फास्फोरस एटम. ओके, नेक्स्ट है पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल. पॉली एटोमिक मीन्स द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स मोर देन 4 एटम्स दैट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे बेटा सल्फर में 8 एटम्स होते हैं. ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन्स जो आपका कार्बन का एलोट्रोप है, उसमें C60 होता है. Okay, so these are the isotopes of carbon. Now next is
Metals and some other elements like carbon, silicon that have a complex structures which are made up of very large indefinite number of atoms bonded together. So these elements are represented by the simple atomic symbol. Okay, जैसे सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, now the next second part is molecules of compound. Means what are the heteroatomic molecules? Heteroatomic means the molecules of the compounds that are made up of two or more different types of elements. So this is called as heteroatomic molecules. Okay, in these molecules the atom of different elements that are combined in a definite ratio by mass. Okay, here water is made up of hydrogen and oxygen in the ratio of 1:8. How many number of atoms in each element? 2 atoms in hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay, so its atomic ratio is 2:1. Okay, so the formula of water molecule is H2O, like this. ठीक है, ये बन जाएगा बेटा. Now the molecules of the compounds that can be diatomic, triatomic, tetraatomic and polyatomic that depend upon the number of atoms which they constitute. Okay. Now diatomic molecules भी हैं बेटा इसमें आपके, ठीक है, जैसे आपका HCl है बेटा, डाइएटोमिक है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है. ओके, CO है, CO इज ऑल्सो अ डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइएटोमिक, जैसे बेटा आपका 3 एटम्स कौन कौन से, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो ये क्या है, ट्राइएटोमिक है. ओके, वाटर है, वाटर इज ऑल्सो ट्राइएटोमिक, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट इज टेट्राएटोमिक, अमोनिया है बेटा NH3, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन. ओके, पॉलीएटोमिक है, जैसे CH4 है, मीथेन, ठीक है, इथेनॉल है, ये सारे क्या हैं बेटा, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ नेक्स्ट इज आयंस. देखो बेटा, the compounds containing metals and non-metals elements that contains the charged particles, this is called as ions. Now what are the smallest unit of ionic compounds? इसी को हम क्या बोलते हैं, ions बोलते हैं. These are the large number of compounds which are made up of metals and non-metals in which the atoms are not present but they exist in the form of charged particles. Okay, like in sodium chloride, sodium is present in Na positive form. Okay, chlorine is present in Cl negative form. So these charged species is called as ions. तो ions को कैसे बताएंगे? The ions is a charged particles that having positive or negative charge. A positively charged ion is called as cations and negatively charged ions is called as anions. Now valency. Valency is the combining capacity of an element is called as valency. सोडियम है बेटा Na प्लस आयंस, पोटाशियम K प्लस आयंस, सिल्वर Ag प्लस आयन, कॉपर Cu प्लस आयंस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयंस, कैल्शियम Ca2 प्लस आयंस. ओके, मीन्स ions that carry positive charge is called as cations and that carry negative charge is called as anions. The ions which are made up of only single atoms, जो केवल single atom से बने होते हैं, these are called as monoatomic ions. And the ions which are made up of more than one atom, this is called as polyatomic ions. Okay बेटा, so ये आपके ions. अब हाइड्रोजन H प्लस आयंस, हाइड्राइड H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, ऑक्साइड O2 2 माइनस चार्ज होता है बेटा इसमें. अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव. ओके, नाउ these are some ions, cations and negative ions. Okay, now the next topic is how you will write the chemical formula of the different compounds. Means what is the shorthand notation for a compound. देखो बेटा,
एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द एब्रीवेटेड फॉर्म बाय देयर सिंबल्स, ठीक है, मीन्स कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द शॉर्ट फॉर्म बाय द केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो बेटा, केमिकल फॉर्मूला इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। केमिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various elements present in one molecule of the compound. Okay. Now chemical formula that is obtained by writing the symbols of constituent element side by side and representing the number of atoms of element in a molecule. Okay. Suppose मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखती हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट made up of 2 hydrogen atoms, and this is the symbol of hydrogen, and this is subscript that represent the number of atoms. Okay, so this is the H2 molecule. अब देखो बेटा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O होता है, इट मीन्स इट कंटेन्स द 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब आप कैसे लिखोगे बेटा? देखो, how to write the chemical formula. Means while writing the chemical formula of the compound that is based on the concept of valency, valency पे base होता है, और valency क्या होती है? This is the combining capacity of the element. अब valency को कैसे define करते हो? Means number of hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or double the number of oxygen atoms which combine with one atom of the element. Suppose नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि एक एटम नाइट्रोजन का है जो कंबाइन होगा 3 हाइड्रोजन एटम के साथ. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 2. इट मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन कंबाइन विद द 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, मीन्स इसकी वैलेंसी 2 है, मीन्स जो अदर एटम्स है वो कंबाइन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होती है. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला? देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स और द आयंस सो दैट द सिंबल ऑफ मेटल्स और पॉजिटिव आयंस दैट इज on left hand side and the symbol and formula of non-metals or negative ions that is on right hand side. Second is write the valencies of elements or the ions below the elements or ions. Third is cross over the valencies of combining ions. Okay. Fourth is polyatomic ions that should be enclosed in the bracket before writing the formula. Okay. Now next is examples. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स H और Cl. हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है. तो आफ्टर क्रिस क्रॉस, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड. क्रिस क्रॉस मेथड. ओके, क्रॉस ओवर ऑफ वैलेंसीज. तो बेटा ये आपकी जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा, दिस वन इज ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला इज HCl. ओके, बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हेयर, 1 क्लोरीन एटम इज प्रेजेंट हेयर. Now next is formula of hydrogen sulfide. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है बेटा. तो फॉर्मूला आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल द फॉर्मूला? H2S is formed. Okay, now next is magnesium chloride. Magnesium having valency 2 and chlorine having valency 1, so that formula is MgCl2. Now next is carbon tetrachloride. The carbon having 4 valency and chlorine that are having -1 valency. Okay, and after criss cross what will the formula? CCl4 is formed. Okay, now next is calcium oxide. Calcium having +2 charge and oxide that are having -2 charge, then formula is Ca2O2, that is CaO. Okay, next is aluminium oxide. This is aluminium having +3 valency and oxide that are having -2 valency, and the formula is Al2O3. Now next is sodium nitrate. Sodium having 1 charge and nitrate that are having also 1 charge. This is NaNO3. Okay, next is calcium hydroxide. Calcium having 2 and hydroxide is having 1, so CaOH twice. Okay, now next is
सोडियम कार्बोनेट, देखो बेटा इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट है। सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, जैसे Na हैविंग 1 एंड कार्बोनेट दैट इज हैविंग 2, दिस इज Na2CO3, Na2CO3, तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट है बेटा NH4 प्लस एंड सल्फेट इज SO4 2 माइनस, तो दिस इज 1, दिस इज 2, अमोनियम 2 एंड सल्फेट इज ऑल्सो sulfate having 1. This formula is NH4 whole twice SO4. Okay, so this is the formula. Now molecular mass. Next topic is molecular mass or the formula unit mass. Now how will you define the molecular mass? देखो बेटा, molecular mass of a substance is the sum of atomic mass of all the elements, all the atoms in a molecules of a substance, ये होता है। अब molecular जो mass होता है means किसी भी मॉलिक्यूल का मास आप कैसे एटॉमिक यूनिट स्केल पे एक्सप्रेस करोगे, कैसे शो करोगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को आप सिर्फ कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक एवरेज रिलेटिव मास है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को आप डिफाइन करोगे कि इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ओके, इसके मास के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, देखो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दैट आर आयंस बट नॉट द मॉलिक्यूल्स, और जो आयनिक crystal है that is made up of ions of opposite charged that are arranged in such a way that each positive ions that is surrounded by the specific number of negative ions. Okay, each negative ions that is surrounded by the specific number of positive ions. ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का दैट डज नॉट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल्स बट ओनली रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड, सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला यूनिट मास को आप कैसे डिफाइन करोगे कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ all the atoms present in a formula unit of the compound. Okay, तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम किससे शो करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट से, U से शो करते हैं। जैसे वाटर है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, देन व्हाट विल बी 1 × 2 एंड दैट प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18, ये आपका 16 है। ओके, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड, atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of nitrogen is 14, oxygen is 16, then what will be the molecular mass? 1 plus 14 plus 16 multiply 3 oxygen atom है बेटा, then its answer is 63U. Okay, now what is the difference between the molar mass and molecular mass? क्या difference है बेटा? देखो इसमें क्या उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस है? यस, उसमें डिफरेंस ये है बेटा कि जो मोलिकुलर मास होता है दैट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑन द एटॉमिक मास स्केल। ओके, बट द मोलर मास दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इन ग्राम। ठीक है, मास क्या है? 1 मोल ऑफ पार्टिकल इन ग्राम। देन मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया, जैसे मोलिकुलर मास हमने अमोनिया का देखा है बेटा, दैट इज 17U, बट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम, दैट इज द मोलर मास। ओके, तो हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मोलर मास होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो मास होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम, बट
in case of molecular mass, that is the mass of one molecule on the atomic mass scale. Okay. Now next topic is mole concept. What do you mean by mole concept? मोल मीन्स ढेर, हीप बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो किसी भी अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं हम, ठीक है। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं और वो किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट द 1 मोल, ओके। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ यूनिट डजन, जो हम डजन में यूज़ करते हैं, विच रिप्रेजेंट द नंबर 12, जिसमें 12 नंबर रिप्रेजेंट होता है। नाउ द नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रो कांस्टेंट और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। Okay students, please revise these topics related to chapter atoms and molecules. Thank you students.